जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी भक्ति अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। यह पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। साथ ही मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। इस साल 2025 में 24 जनवरी को मंगलवार के दिन मकर संक्रांति मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव सुबह 9:03 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन दान करने और स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम व्रत, त्योहार या किसी शुभ दिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें भविष्य में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना पुण्य का काम है और किन चीज़ों का दान आपके उस पुण्य को नष्ट कर सकता है, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो से लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गलती से भी स्नान किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वह अनाज अशुद्ध और जहर के समान हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान के विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा जीवन में परेशानियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन या शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता आने के साथ साथ सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन चौखट पर आए किसी भी ब्राह्मण और ज़रूरतमंद को बिना कुछ दान दिए वापस नहीं लौटाएं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का अपमान भी नहीं करें। मान्यता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी बन सकता है। तो दोस्तों, ये तो था कि हमें मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि दान के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ होता है। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिससे दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन दान सही चीज़ों का करें। जैसे पहला, तिल और गुड़ का दान। तिल शुद्धि का प्रतीक है। तिल का दान करने से स्वास्थ्य लाभ और शांति मिलती है। इस दिन कई लोग तिल और गुड़ के बने लड्डू भी दान करते हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के दान से कुंडली में शनि और सूर्य दोष का निवारण होता है। गुड़ का दान मधुरता और सकारात्मकता लाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करना आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करता है। दूसरा पुण्य की प्राप्ति के लिए दान है अनाज और खिचड़ी। चावल, गेहूं, दाल और बाजरा जैसे अन्न दान का करना बहुत ही शुभ होता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है। इस दिन काला उड़द का दान भी धन धान्य बढ़ाता है। तीसरा पुण्य की प्राप्ति वाला दान है कंबल और वस्त्र का। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, कंबल, गर्म वस्त्र और ऊनी कपड़ों का दान अत्यंत पुण्यदायक होता है। विशेषकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न और वस्त्र का दान समृद्धि और खुशहाली लाता है। चौथा, पुण्य की प्राप्ति के लिए धातु के पात्र का दान करें। सोना, चांदी, तांबे के पात्र या बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति की समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाता है। इसीलिए अगर संभव हो तो धातु के पात्र अवश्य दान करना ही चाहिए। पांचवा दान है महापुण्य की प्राप्ति के लिए, और वो पुण्य की प्राप्ति के लिए गाय का दान करें। गाय का दान हिंदू धर्म में सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है। दोस्तों, गौ दान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। इसीलिए संभव हो तो ये दान अवश्य ही करें। जीवन में एक बार तो इसे करना ही चाहिए। अगर आपके लिए ये संभव है तो
यदि आपके लिए ये संभव नहीं है तो गौशाला में चारा या धन दान देकर भी आप इस पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि मकर संक्रांति पर हमें क्या दान करना चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि मकर संक्रांति पर क्या नहीं दान करना चाहिए हमें। वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से पुण्य की प्राप्ति के बजाय अशुभ फल प्राप्त हो सकता है हमें। तो पहला है टूटी हुई वस्तुएं। दोस्तों, टूटी हुई वस्तुएं, बर्तन या कपड़े दान, फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनका दान बिल्कुल भी ना करें। यह अशुद्धता और अपूर्णता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। कोई भी अशुद्ध वस्तुएं जिनका उपयोग हम खुद के लिए कर चुके हों, कभी इस्तेमाल ला चुके हों या घर में पड़ी हुई हों पहले से, तो इन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो पुण्य के बजाय पाप पड़ सकता है। तीसरा है तामसिक भोजन का भी दान हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का। मकर संक्रांति एक सात्विक पर्व है, इसलिए तामसिक वस्तुओं का सेवन और दान दोनों वर्जित है। यह शांति और शुभता के स्थान पर नकारात्मकता लाता है। चौथा है काले रंग की वस्तुएं। दोस्तों, काले रंग के कपड़े, वस्त्र या अन्य वस्तुएं दान न करें। काला रंग शनि ग्रह और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देव का पर्व है, जिसमें काले रंग का दान शुभ नहीं होता। गंदा या अशुद्ध जल भी किसी को न दें। यह दान अशुद्धता का प्रतीक है और इसे शुभ नहीं माना जाता है। दान में पवित्र जल का ही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा लोहे से बनी वस्तुएं भी दान करने से हमें बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। इसके बजाय तांबे या पीतल की वस्तुएं दान करें। और आधा अधूरा या असंतुलित सामग्री दान में नहीं देनी चाहिए, जैसे केवल एक तरफा जोड़ी का कपड़ा या अधूरी वस्तुएं। यह अशुभता और असंतुलन का प्रतीक होता है। इसीलिए दोस्तों, दान करते समय भी हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रखनी चाहिए और उनका ध्यान भी देना चाहिए और अपने पर्वों को अच्छे से मनाना चाहिए, तभी हमें उनका लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।